देश में सड़क हादसों में हर 3 मिनट पर एक मौत होती है। 2022 के सड़क हादसों से जुड़े आंकड़े सड़क परिवहन मंत्रालय ने अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 2022 में 1,68,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई, यानी हर रोज 462 लोगों की जान चली गई। यह संख्या 2021 की तुलना में 9% अधिक है और 2019 की तुलना में 11.5% ज्यादा। 2020 के आंकड़े कम थे क्योंकि जाहिर सी बात है तब कोरोना के चलते लॉकडाउन था और सड़कों पर गाड़ियां कम चलती थी। सबसे अधिक सुरक्षित इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 पहिया चालक हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित बालूजा जी हैं, अध्यक्ष सड़क परिवहन शिक्षा संस्थान। रोहित जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। वैसे तो ये आंकड़े अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं, माना जा रहा है कि अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं जब ये पता लग रहा है कि हर मिनट में 3 लोगों की जान केवल सड़क हादसों में जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये रिपोर्ट सही होगी, क्योंकि हमारी सड़क का जो इंडिसिप्लिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और किसी भी तरीके से अगर हमें आंकड़ों को रोकना हो तो हमें इनकी जांच पता होना चाहिए कि क्यों हमारे दुर्घटना हो रही। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो हमारी बिल्कुल ही रूडिमेंट्री है। मतलब कि उसके अंदर हम केवल एक गाड़ी चालक को ही जिम्मेवार ठहराते हैं, और वो भी जो कि भारी गाड़ी का ड्राइवर हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और कमियां हैं, जैसे हमारी सड़कों की कमियां हैं। तो आज हमें रोड को अक्यूज नहीं मानते, हम बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं करते। तो जब तक कि हम किसी तरह का डायग्नोसिस नहीं करेंगे सही, तो ये हमारे आंकड़े बढ़ते रहेंगे। और एक बात और, कि ये तो हमारे आंकड़े हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि आपके आंकड़े सही नहीं है, ये आधे हैं। पिछले बरस उन्होंने बोला कि भाई, अगर जो भी आप कर रहे हो, आपकी 3 लाख लोग अंदाजन सड़कों पर मारे जाते हैं, जो कि विश्व का 24% हमारी दुर्घटना भारत में होती है। लेकिन रोहित जी, एक चीज़ जो देखने में आई है पिछले कुछ वर्षों में, सड़कें जो है वो अच्छी हुई हैं। देश में कई नए एक्सप्रेसवे बने हैं, जो पुराने नेशनल हाईवेज थे उनका भी चौड़ीकरण किया गया, जो 2 लेन थे उनको 4 लेन में बना दिया गया। तो ये सब करने से तो हालात सुधरने चाहिए थे, पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये देखिए, सड़कें तो हम बना रहे हैं, लेकिन सड़कों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज सड़कों के ऊपर नए एक्सप्रेसवे पे 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, हाईवेज पे हमारी 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। हम अपनी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं हाईवेज की, नए शहरों की। लेकिन मैनेजमेंट भी तो सही होना चाहिए। अब हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट नहीं है कोई। हमारे यहाँ हाईवे, अब देखिए 34% दुर्घटनाएं होती हैं हमारे नेशनल हाईवे पे, जो कि केवल 2% हैं सारी सड़कों के तुलना में। अब यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ कोई नेशनल जो हमारे हाईवे पेट्रोल सिस्टम नहीं है। कैसे कंट्रोल करेंगे सारी चीज़ों को? फिर हमारे यहाँ सोचा गया कि देखिए, आप अगर पेनल्टीज बढ़ा दें तो शायद दुर्घटना घट जाएंगी। तो 2019 में हमारे यहाँ एक्ट जारी किया गया, जिसमें हमारी पेनल्टियां 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना बढ़ाई गई। लेकिन एक तरफ तो हमारी पेनल्टीज बढ़ गई और दूसरी तरफ दुर्घटना भी बढ़ गई। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पेनल्टीज तो एक तब, जो बात जितनी इस पेनल्टी रिपोर्ट में आ बढ़ती है रही है उतनी सामने ही रोहित जी, वो दुर्घटना। ये भी है कि जो 2 पहिया वाहन हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उनके जो चालक है उनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु या जख्मी वो होते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो ये आंकड़ा क्या बता रहा है? क्योंकि हमारे जो अक्सर जो हमारे जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके पास 2 पहिया वाहन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो उनके लिए सड़कें सुरक्षित हो, ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ 33 करोड़ अंदाजन गाड़ियां हैं सड़कों पे। और उसमें से 74% 2 पहिया वाहन है। और 2 पहिया वाहन के लिए हम कोई भी नियम के हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि आज हमारी 3 लेन की सड़क के ऊपर 8-8, 10-10 लेन चलती हैं। जब तक कि हम इसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे 2 पहिए को, ये दुर्घटना बढ़ती जाएंगी। अब जैसे कि बहुत सारे देशों में, जैसे मलेशिया है, उसमें उन्होंने जितने हाईवेज हैं सब पे 2 पहिए को सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, दुर्घटना घट गई। तो आज हमें भी कुछ नया सोचना पड़ेगा 2 पहिए के लिए।
कि और वो जो भी आपने सुरक्षित एनफोर्समेंट की चल पाए। बात की है, जो कानून है आप जानते हैं कि ठीक है जुर्माना बढ़ा दिया गया, लेकिन हिट एंड रन के मामले होते हैं कई बार, जो है जो घायल होते हैं उन्हें सड़क पर ही छोड़कर टक्कर मारने वाला गाड़ी लेकर भाग जाता है। अब जो नई न्याय संहिता आ रही है जिस पर काम चल रहा है, संसद में बिल भी आ चुका है, उस पर स्टैंडिंग कमेटी विचार कर रही है, इसमें सजा को बढ़ाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये एक डिटरेंट के तौर पर साबित होगा? नहीं, सजा बढ़ाने से नहीं होगा, इसका जांच सही तरह होना चाहिए। आज देखिए, हम अपने इंस्टीट्यूट में जजेस को भी पढ़ाते हैं। हम जब भी केसेस लेते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, तो हमें एक ही चीज नजर आती है कि हमारी जो पुलिस है वो केवल तीन सेक्शंस 279, 304, 337, 38 का इस्तेमाल करती है, केवल एक दोष देने के लिए किसी अक्यूज ड्राइवर को। लेकिन अब देखिए, दिल्ली में जब फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 40% दुर्घटना तो हिट एंड रन केसेस हैं, इसी तरह भारत में है। तो हम जांचे तो सही कि ये सड़क की कमी थी, व्हीकल की कमी थी, गाड़ी चालक के क्या ड्राइवर लाइसेंस उसको सही मिला नहीं मिला, क्या वो जानकारी थी उसकी, किस तरह की इंजरी हुई। इन सारी चीजों के बारे में हमारे यहाँ कोई भी आंकड़े नहीं मिलते, और जब तक हमें सही आंकड़े नहीं मिलेंगे तब तक तो हम एक एनएसएन का काम करते रहेंगे। चलिए, जो दर्द हुई उसको एनएसएन खिला दीजिए, लेकिन जांचेंगे तभी जाके हमारी समस्या ठीक होगी, और कोई भी इसका रास्ता नहीं है। ये जो लाइसेंसिंग की व्यवस्था को अब ऑनलाइन किया गया, ज़्यादा सख्त नियम बनाए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए, जो भ्रष्टाचार था आरटीओ में उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है ये सब भी सही दिशा में उठाए गए कदम है? मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाए नहीं है, क्योंकि आज जो हम ऑटोमेटिक ड्राइवर लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आप उन ट्रैक्स पे चलें तो केवल वो स्किल सिखाता है कि आप एस करें, रिवर्स करें, और अपनी एक सिक्लूडेड एरिया के अंदर वो चलता है। लेकिन आप बाहर की सड़कों से तुलना कीजिए, जहाँ पे सारे पेडेस्ट्रियंस हैं, जहाँ पे हमारे साइन सिग्नल रोड मार्किंग सही है गलत है, कितना ट्रैफिक है, इतने सारे दो पहिया वाहन हैं, तो वो तो किसी भी तरीके से विजडम जो है, अकल जो है, वो नहीं है। हमारे लोगों में स्किल्स बहुत अच्छी हैं, भारत के ड्राइवर स्किल्स में सबसे ऊंचे हैं, लेकिन विजडम नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए हमारी जो ये तरीका है, जो सोच, ये ऑटोमेटिक लाइसेंसेस दे दें, ये कहीं विश्व में नहीं होता, केवल हमारे यहाँ है, क्योंकि इतने लाइसेंस हैं। तो लाइसेंस इशू करने कैसे करें, तो हम कहते हैं ऑटोमेटिक कर दीजिए।